शेयरों में कुछ गिरावट की वजह हमने पता की है। आपको पहले बता दें क्या है वजह, क्यों ये सारे शेयर कमजोर हो रहे हैं और इस सेक्टर को लेकर आउटलुक क्यों ढीला होता हुआ दिख रहा है। नेहा बताइए। सर, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन कारण है जिस वजह से हम इस पूरे स्पेस में प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं। कारण पहला, एक्सपोर्ट्स में गिरावट है, गोल्ड लीजिंग दरों में बढ़त और बढ़ता हुआ कंपटीशन। अब मैं एक एक करके बताती हूँ कि एग्जैक्टली इन तीनों फैक्टर्स में, ट्रिगर्स में हो क्या रहा है। अब आज ही हमने देखा जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के आंकड़े जो है जनवरी महीने के निकल कर आए, 7% की गिरावट है। अब आप कहेंगे एक महीने की गिरावट से क्या होता है, तो एक महीने की गिरावट नहीं, ये लगातार तीसरे महीने हैं जब एक्सपोर्ट्स में गिरावट दिख रही है। आखिरी बार अक्टूबर 2024 में 9-9.25% की बढ़त थी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में, लेकिन नवंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली और जनवरी में 7% गिरकर 224 करोड़ डॉलर के नीचे दर्ज हुई है। पहला फैक्टर तो ये, मतलब डिमांड को लेकर यहाँ पर नजरिया है जो ठंडा पड़ता दिख रहा है। अब बारी आती है गोल्ड लीजिंग दरों में बढ़त की। दरअसल यहाँ पर अब भारतीय ज्वेलरी कंपनी पर इसका असर जो है, जो ये बढ़ोतरी है, ये आगे और इनके लिए डिफिकल्टी पैदा करेगी। पिछले एक महीने में ही जो गोल्ड लीजिंग की दरें हैं वो दुगनी हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खतरे के कारण ग्लोबली सप्लाई कम होने की अब संभावना है। टाइटन का कहना है कि आने वाली तिमाहियों में गोल्ड लीज दर और बढ़ने की संभावना यहां दिख रही है, जबकि सेनको गोल्ड, उनके मैनेजमेंट से हमने कुछ समय पहले बात भी की थी, फरवरी और मार्च में जो गोल्ड लीजिंग दर करंटली 2.5 से 3% है, वो दुगनी से भी ज्यादा बढ़ सकती है। उनका कहना है कि आने वाले समय में 6 से 7% तक ही चली जाएगी। तो इन कंपनियों के लिए ये दिक्कत की बात रहेगी। और जो तीसरा फैक्टर है वो है बढ़ता कंपटीशन। इस स्पेस में काफी प्लेयर्स उतरते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आदित्य बिरला ग्रुप ने अभी 5,000 करोड़ के आसपास का निवेश करके इंद्रिया करके इनका एक जो ब्रांड है उसको यहाँ लॉन्च किया। काफी मार्केटिंग प्रमोशन भी चल रहा है। तो इसी स्पेस में इतने सारे प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं और अब देखिए आदित्य बिरला जैसा एक मैमथ ग्रुप, जाइगेंटिक ग्रुप अब यहाँ निकल कर आता है, तो बाकी जितने प्लेयर्स हैं या छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए यहाँ पर कंपटीशन सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। अब आप नंबर्स भी यहाँ पर देख लीजिए, प्रेशर भी 3 महीनों में साफ दिखा है। सेनको गोल्ड 40% की गिरावट आई है, पीसी ज्वेलर्स में 12% और कल्याण ज्वेलर्स की बात कर ले 30% तक की करेक्शन देखने को मिली है। और सर, हम तो इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे कि कहाँ 650-700 का भाव और वहां से स्ट्रेट ऑन गिरावट और अब 450-480 के आसपास के भाव चल रहे हैं। तो इस तरह का प्रेशर हम देख रहे हैं इन कंपनियों पे। बिल्कुल। और एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या ये जो आपने कहा भी 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी बात, जो गोल्ड के दाम तेज़ी से बढ़े हैं। बहुत तेजी से। मेरे एक दोस्त है, मैं उनसे बात कर रहा था ज्वेलरी के बिजनेस में। वो बोल रहे जो हम ज्वेलरी में पहले रोज़ के 1 लाख रुपए की सेलिंग करते थे, अब 20 लाख की भी नहीं हो रही। खाली पड़े हुए शोरूम में ऐसा एकदम। बोले कि 3-4 ऐसी हैं तो उसमें से 1-2 बंदी कर देते हैं हम लोग। बहुत वैसा हाल है। रिक्वायरमेंट हो रही है ना शादी वादी के लिए, वही खरीद। हाँ, मतलब कोई मजबूरी वाले ही जा रहा है आदमी। exactly. वो बाई चॉइस जो होता है ना कि जो सस्ता है, सोनार बना के रख ले हुए, काम आएगा मुसीबत में, वो वाली खरीदारी तो बंदी हो गई। क्वांटिटी सेल्स है वो बहुत गिर गई है। हाँ। भले वैल्यू आपकी हो जाए क्योंकि गोल्ड की कीमतें बढ़ी हैं, उतना इम्पैक्ट ना दिखे, लेकिन क्वांटिटी वॉल्यूम वाइज बहुत इम्पैक्ट, बहुत कम हो गया। तो एक तो वो बड़ा रीजन है। दूसरा, लग्जरी ज्वेलरी जो है उसकी भी सेल बहुत कम हो रही है धीरे धीरे। अभी क्या होता है कि लग्जरी में सब जगह तो मार्केट की गिरावट का असर आ रहा है। क्योंकि पहले क्या था कि या तो देखो, महंगा सामान कौन खरीद सकता है। जिस किसी एम्प्लॉय को बड़े ईसॉप में शेयर मिले और उसके शेयर 5-10 गुना हो गए हो पिछले कुछ 2-4 सालों में, या कोई प्रमोटर है जिन्होंने ऊंचे दाम में आधा 1% स्टेक बेच के कई करोड़ों ले लिए, तो बोले कि अब चलो ठीक है, घर खरीद लेते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेते हैं बड़ी बड़ी वाली। बाकी कौन खरीदेगा। स्टॉक मार्केट में नौकरी करने वाले को थोड़ी इतने पैसे मिले हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो जैसे मार्केट नीचे आया, सबके पोर्टफोलियो नीचे हो गए। तो अब वो लग्जरी घरों में, लग्जरी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में, लग्जरी ज्वेलरी में, सबका इम्पैक्ट है ना। जो वो प्रीमियम कंजम्पशन कहते हैं, वो मार्केट से जुड़ा होता है। ये मार्केट जुड़ा नीचे आया तो सब प्रीमियम निकल गई। हाँ, अब वो कंजम्पशन हो जाए नॉर्मल वाला तो बड़ी बात है। सो आई थिंक बहुत इम्पैक्ट तो आ रहा है ज्वेलरी कपड़े में। इसलिए इनके फंडामेंटल्स ढीले तो हो रहे हैं, अनलेस कि वापस से ना कंजम्पशन वापस जोर से ना आए, मुश्किल है। तो इन कंपनियों के प्रॉफिट अब अगले 1-2 क्वार्टर, हमने सेनको से भी बात की, उन्होंने तो खाई 2-3 क्वार्टर और मुश्किल भरे रहेंगे। करेक्ट। तो आई थिंक थोड़ा सावधान रहे। हमने तो 700 रुपये के आसपास से ही कल्याण ज्वेलर्स में निकल जाने की सलाह दी थी, जो निकल गया, अच्छी बात है। आइए एक बार जरा हमारे साथ सनी अग्रवाल साहब भी हैं, जरा उनसे राय लें, जानते हैं क्या कहना है उनका। बताएं सर, ज्वेलरी स्टॉक पर अपनी राय।
या डेफिनेटली अनिल जी, जिस तरह से सभी फैक्टर आपने और नेहा जी ने अभी डिस्कस किए, इसमें और एक फैक्टर मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो एक करंट ट्रेंड चला है, स्विच फ्रॉम नेचुरल डायमंड टू लैब ग्रोन डायमंड, इसके चलते भी कहीं ना कहीं जो स्टड रेशियो है, जो कि एक मार्जिन एक्रेटिव पोर्टफोलियो होता है सभी ज्वेलरी कंपनी का, उसमें कहीं ना कहीं हमने हिट आते देखा है सभी ज्वेलरी कंपनी, लिस्टेड ज्वेलरी कंपनी के लिए। और वो भी एक कारण रहा है कि मार्जिन थोड़े प्रेशर में रहे थे ये क्वार्टर में बहुत सी ज्वेलरी कंपनीज के। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। बट मुझे लगता है कि जो गिरावट है, वो मुझे लगता है कि निगेटिविटी कहीं ना कहीं वो डिस्काउंटेड है, क्योंकि हमने देखा है कि ओवरऑल अगर आप एनालिस्ट एस्टिमेट देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं डाउनग्रेड हुआ है। जैसे सेंको हमारे कवरेज में है, तो हमने भी 20% से इसका अर्निंग कट किया है FY 26 और 27 के लिए। बट पोस्ट करेक्शन अब मुझे लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, हालांकि अपसाइड आने में मे बी अगले 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे, जब फिर से स्ट्रीट को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो ग्रोथ है अच्छे ट्रैजेक्टरी पे चली जाएगी। आई थिंक फेयर वैल्यू हमने सेंको गोल्ड की 450 की रखी है विद इन्वेस्टमेंट और 12 to 18।